हम लोग को आज न्यूमेरिकल्स देखना है सेल्स इन पैरेलल्स में, ठीक है। चलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, ओके। सबसे पहले अभी हम लोग क्या है ना कि दो सेल्स लगाते हैं। सपोज हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है। ये देखो, और दोनों का क्या है ना कि हम लोग कर लेते हैं अभी बैटरी का रेसिस्टेंस हम लोग सेट कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस हमारा कितना है। तो रेसिस्टेंस मान लो 2 ओम का सेट कर लिया, ठीक है, या फिर 1 ओम का ही सेट कर लिया। ये हमारे पास बैटरी है और गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो सेल्स है, दो सेल्स का हम लोगों ने सेट कर लिया यहाँ पे, और दोनों सेल्स का आपका वैल्यूज जो है वो 9 वोल्ट है, और आपके पास जो ये इंटरनल रेसिस्टेंस है दोनों का वो 1 ओम है, राइट। देखो, ये दोनों सेल्स, सबसे पहले आसान आसान सा न्यूमेरिकल से ट्राई करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स होगा पहले हम लोग आसान वाला देख लेते हैं, इसके बाद फिर थोड़ा टफ वाला पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ये पैरेलल में हो गया, और एक रेसिस्टेंस ले लिए। रेसिस्टेंस इसको एक्सटर्नल सर्किट से हम लोग कनेक्ट कर दिए, और साथ में हम लोगों को क्या करना है ना कि करंट चेक करना है, राइट, कि करंट कितना होना चाहिए। ये ऐसा कुछ सर्किट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ कि मैं तो ये प्रैक्टिकली आपको ये चीजें न्यूमेरिकल्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बट इसमें ऐसा कुछ आपको देखने में वैसा नहीं लगेगा, ये इसके सर्किट डायग्राम्स आपको आएंगे। तो वो सर्किट डायग्राम भी मैं आपको भी बना करके दिखा दूंगा। सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये देखो, दोनों सेल्स जो थे वो आपके किसमें थे? पैरेलल में। चलो, अच्छा, स्विच नहीं लगाया क्या? स्विच लगा देता हूँ। ये देखो, ये अभी हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। सेटअप थोड़ा कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग इसको इसकी वैल्यू चेंज करते आ जाओ। इसकी वैल्यू मान लो कर लेते हैं 9.5 ओम, ठीक है। या फिर कर लो आप 8.5 ओम कर लो, ठीक है। चलो, अभी हम लोगों को 8.5 ओम का ये रेसिस्टर एक्सटर्नल सर्किट पे लगा हुआ है, और ऊपर में जो कनेक्टेड है वो 9 वोल्ट और 9 वोल्ट का है। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है व्हाट? सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है करंट इन द सर्किट। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? चलो, बताओ, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई हम लोगों को फाइंड करना है। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो रिज्वाइन करें। अभी स्क्रीन मैंने, मैक्सिमम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले ये चार्ट में बताओ तो। बाकी लोग, मैक्सिमम लोगों को दिख रहा है, राइट। तो जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार रिज्वाइन कर ले। चलो देखो, अभी क्वेश्चन ये है कि 9 वोल्ट की आपके दो बैटरी, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम 1 ओम का है। एक्सटर्नल एक आपका लगा हुआ है रेसिस्टेंस 8.5 ओम का। यू हैव टू फाइंड करंट इन द सर्किट। चलो, अभी इसका देखो, सर्किट डायग्राम अगर आप ज्वाइन करना ड्रॉ करना चाहोगे ना, तो ऐसा होता है सर्किट डायग्राम। ये देखो, ये आप सर्किट डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ठीक है। चलो, बताओ जल्दी से, करंट कितना होगा? आई फाइंड करना है, फॉर्मूला याद करो। सिर्फ एक का जवाब, बाकी लोग दो, और बाकी सब सो रहे। 1 2 3 4 5 6, जल्दी 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 जल्दी, हाँ सब है। अच्छा, एक बात बताओ, सब क्या कहते हैं, एक दूसरे का देख करके बस जवाब दे दे रहे हैं
कि सही में निकाल के उनका आ रहा है। देखो आ जाओ देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था E, ठीक है। पैरेलल में याद रखो कि आपका जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे E बाई क्या हो जाएगा, R प्लस आर बाई एन, R प्लस स्मॉल r बाई एन, ये करंट होता था, ठीक है। पुट करके देखो दोनों का वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट अपॉन आर, आर कितना है 8.5, ठीक है। और स्मॉल आर कितना है 1, और कितने बैटरीज लगे हुए हैं, 2 बैटरीज लगा हुआ है, तो 1/2, तो 1/2 यानी 0.5। तो मैनेज करोगे, इसको निकालोगे, तो निकालने के बाद इसका कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ स्विच ऑन करके देखते हैं भाई कितना करंट है। देखो सबको दिख रहा है 1 एम्पियर। सबको क्लियर हुआ 1 एम्पियर कैसे आया? क्या ये फॉर्मूला सबको याद हो चुका है? फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही बताया था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, आ जाओ। देखो अभी क्या है कि हमारे पास ऐसे आपके ये पासवर्ड डाल के कौन अपना नाम डाल के आ रहा है? चलो अभी आपके पास क्या है ना कि देखो ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहाँ पे आपके पास ये चीजें दी हुई है कि देखो 2 बैटरीज है और इस 2 बैटरीज के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, सो ध्यान से समझिएगा। ये देखो सब ऐसा बन रहा है, ठीक है। और तीनों को इस साइड भी पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यहाँ भी आपका पैरेलल में कनेक्ट हो गया। पूछ रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, स्विच भी लगाना होगा ना अपने को। पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8.5 ओम कि कितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होना चाहिए, ठीक है। 8 को जैसे ही स्विच ऑन होता है तो स्विच ऑन होने पे आपका 8.5 ओम के अक्रॉस कितना का वोल्टेज ड्रॉप होगा, बताओ। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप 2 पॉइंट्स मान लो कि दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड आउट, क्वेश्चन इज फाइंड आउट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8.5 ओम, या फिर 8.5 को चलो मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपका काम। इस 8.5 को मैं समझ लो कर देता हूँ, चलो 1 ही कर देता हूँ, ठीक है।
चलो 1 कर दिया। अभी आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी बताओ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेसिस्टर। फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस across 1 ohm resistor। कैसे बनाएंगे बताओ? सिक्स वोल्ट, एक का जवाब आ रहा है 6 वोल्ट। और बाकी लोग बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ आया? पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो समझ आ रहा है या नहीं। इसका आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो आप सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम, ठीक है। अगर स्विच ऑन रहता है, ये स्विच ऐसा ऑन रहता है, तो पूछ रहा है कि आपका इस 1 ओम रेसिस्टर के थ्रू आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ठीक है। शिवनंदन ने बोला 1.5 वोल्ट। नहीं, अच्छा आप लोग सोचो तो, जरा सा आइडेंटिफाई करो तो, क्या बाबू ये 3 आपको बैटरीज नहीं दिख रहे क्या? यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट बैटरी निकाल लूं, 0 बिल्कुल नहीं। 0 होता तब तो करंट ही नहीं फ्लो करता। आप खुद सोचो, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? ध्यान से देखो तो, क्या इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? यहाँ पे दिस वन ऐसा रहेगा, ये 1 ओम, और यहाँ पे एक और रेसिस्टर है 1 ओम का, और यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्ट कर देंगे, लेकिन उस बैटरी का वोल्टेज जो होगा वो 0 वोल्ट होगा। कैन वी डू दैट? ये बताओ पहले मुझे, कि अगर मैं इसको एक रेसिस्टर से कनेक्ट कर दूं सिस्टम को, और इसका मैं मान लेता हूँ कि ये 0 वोल्ट, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर वाला तो आपके पास 9 वोल्ट ही है, ये 1 ओम है, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 ओम। बताओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या ये सबको समझ आ रहा है? ये बताओ। अगर वहां पे एक बैटरी लगा दे जिसका 0 वोल्ट होगा, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? सबका जवाब नहीं आ रहा। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि क्या हमें यहाँ 0 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे अभी देखो, ये क्या सबको ये इक्विवेलेंट बैटरी नहीं लग रहा? क्या ये सबको इक्विवेलेंट बैटरी लग रहा है? कल जो ईपी बताया था यहाँ पे ए और बी, क्या ये बैटरी तीनों पैरेलल में नहीं लग रहा? बताओ, याद करो ईपी की वैल्यू। ईपी की वैल्यू क्या बताई थी? ईपी का वैल्यू बताया था E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E2/R2 प्लस यहाँ पे कितने बैटरीज है? 3 बैटरीज है, राइट। तो 3 बैटरीज को जब कंसिडर करेंगे तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, E3/R3 अपॉन व्हाट? अपॉन, यहाँ पे नहीं छोड़ना, यहाँ पे क्या करना है?
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 R3। चलो सॉल्व करके बताओ। E1 की वैल्यू 9 वोल्ट ले लो, E2 की वैल्यू 0 ले लो और E3 की वैल्यू 9 वोल्ट ले लो। चलो सॉल्व करके बताओ तो EP कितना आ रहा है। एक मौसमी ने शायद खाली सही जवाब दिया था, शुरू में ही मौसमी ने जवाब दे दिया था, उनका आंसर राइट था। चलो निकालो इसको, सब वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। हम्म, 6 वोल्ट सब निकालो अभी। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो यहाँ पे VA माइनस VB 6 वोल्ट ही तो होगा, और क्या होगा। ये VA माइनस VB क्या है बताओ अभी। VA माइनस VB 6 वोल्ट ही होगा। EP की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे क्या हो जाएगा। EP का वैल्यू E1/R1, E1/R1 यानी 9/1, 9/1 प्लस E2/R2 0/1 प्लस E3/R3 9/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी टोटल अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 यानी कि 18/3 दैट विल बी 6 वोल्ट। चलो आ जाओ चेक करते। क्या ये पहले ये बताओ प्रोसेस सबको समझ आया कि नहीं आया। क्या प्रोसेस सबको समझ आया। चलिए वापस से हम लोग इसको चेक करते हैं भाई, स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपका क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो तो जरा सा देखो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, नोटिस करो। है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का। अब इसी में क्वेश्चन कर देता, अगर इसी में क्वेश्चन कर देता फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू बी 1 ओम रेसिस्टर, तो बता पाओगे। ऑल्सो फाइंड आउट द करंट, ऑल्सो फाइंड आउट द करंट 1 ओम रेसिस्टर। बताइए आप ही लोग। कितना करंट होगा बाबू। जल्दी जल्दी बहुत न्यूमेरिकल्स करने हैं। और भी लोग समझ नहीं आ रहा क्या, जवाब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे, चलो मैं एक एमीमीटर लगा देता हूँ यहाँ पे भाई, ये कट गया, आ जाओ एमीमीटर, ये लग गया एमीमीटर। ये पूछ रहा है ये करंट कितना होगा एमीमीटर में। देखो 6 एम्पियर का दिख रहा होगा सबको। कैसे 6 एम्पियर, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज तो आपने निकाल लिया, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V, I इक्वल्स टू V बाय आर, राइट। तो I इक्वल्स टू V बाय आर निकालोगे तो आराम से आ जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, V की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो 6 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू कितनी थी 1, तो 6 एम्पियर का करंट हो गया। अब ये जी आपका HC वर्मा का भी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आप ढूंढ लोगे, वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है।
एचसीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, बस डाटा अलग अलग है। ठीक है, क्या बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? बताओ। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि सपोज अभी तो 2 ही बैटरी का करवाया ना, चलो 3 बैटरी, अभी 3 ईएमएफ ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब कहानी क्या होगी देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक और बैटरी लगा दिया, आजा भाई, चलो, और एक और बैटरी लगा दिया। सबका जो वोल्टेज है, इसका मान लो वोल्टेज कर दिया 6 वोल्ट कर दिया। ठीक है, और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, सबका ही 2 ओम कर दिया है। और इसका वोल्टेज जो है ना, इसका वोल्टेज कर दिया 2 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, और ये जो लास्ट वाला है इसका वोल्टेज है 4 वोल्ट। इसका वोल्टेज है 4 वोल्ट। ठीक है, चलो अभी बताओ तो कि इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगा। ईएमएफ, हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। क्वेश्चन इज फाइंड वीए माइनस वीबी, या वीए से वीबी तक का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। कितना का वोल्टेज ड्रॉप होगा? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, या फिर फाइंड वीए माइनस वीबी। फाइंड वीए माइनस वीबी, बनाओ जल्दी से। सिक्स, सोच लो, सोचो पहले, बनाओ पहले। फिर गड़बड़ कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ जेडी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सोचो। चार चार चार, ठीक है, अभी गुड। सिंपल सा फॉर्मूला बाबू अभी बताया ना, ईपी की वैल्यू, बार बार बता रहा हूँ, ईपी की वैल्यू इक्विवेलेंट बैटरी फाइंड कर लिया करो। इक्विवेलेंट बैटरी विल बी व्हाट, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3। E1 by R1। देखो जेडी ने पहले क्या किया, पहले आंसर दिया 6, फिर बोला कि नहीं सर 4। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट, कल जब थ्योरी बता रहा था तो मैं एक ही चीज बोला था ना कि बाबू मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इतना में आंसर छोड़ देंगे। E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। कल मैंने ये चीज आपको सबको वार्न किया था कि इतना पे आंसर नहीं छोड़ना है। देखो इतना पे अगर आंसर करोगे तो आपका तुरंत ही 6 वोल्ट आएगा आंसर। 6 by 2, 6 by 2 इज हाउ मच, 3। 2 by 2 इज 1, 3 plus 1 is 4, और 4 by 2 2, यानी कि 3 plus 1, यहाँ पे 3 plus 1 4 plus 2 6, तो 6 वोल्ट आ रहा था आंसर। और मैंने कल ही वार्न किया था कि हाँ, तो कल तो मैंने आपको बोला ही था ना जेडी की ये गलती नहीं करना है, और फिर भी वही गलती कर रहे हो।
तो गलती तो देखो, अभी किसी और ने भी जो 6 वोल्ट आंसर दे रहे हैं, जिन्होंने फी पता नहीं किन्होंने ज्वाइन किया है, पासवर्ड के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, वो भी 6 वोल्ट आंसर दे रहे हैं। अब 6 वोल्ट तो आपको मैंने पहले ही बोला कि यहाँ ही पे आप गलती करोगे, और देखो आप लोग वही गलती कर रहे हो। इतना पे छोड़ना ही नहीं है, इतना पे बैटरी कभी यहाँ पे खत्म ही नहीं होता, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से। अब इसको सॉल्व करके देखो 4 वोल्ट का वोल्टेज आएगा। आप लोग कहाँ गलती करोगे मैं वो भी आपको वार्न कर देता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं सुधरते हो, अब क्या कर सकता हूँ मैं बताओ। ठीक है, देखो तो जरा इसको सॉल्व करके, E1/R1 यानी 6/2 प्लस E2/R2 यानी 2/2, ठीक है, और प्लस लास्ट वन 4/2 अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ऊपर वाला सॉल्व करके देखो तो ऊपर वाला 6 आ रहा है और नीचे वाला 3/2 आ रहा है, तो 3/2 करोगे तो 6 दूना 12/3 12/3 यानी कि 4 वोल्ट का ईपी आएगा, राइट। चलो, क्या सबको ये क्लियर हुआ? शीतल आप एक और एग्जांपल बोल रहे थे, क्या आपको क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं। मान लो ये सर्किट को अभी मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और सर्किट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमने निकाल दिया इसका वोल्टेज ड्रॉप। आओ तो देखते हैं VA - VB कितना है। देखो, क्या सब नोटिस कर पा रहे है ना? 4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत मतलब कि नहीं हो पाएगा, सब रिज्वाइन करो तो जरा, सब रिज्वाइन करो।